दरोगा पर लटकी कार्रवाई की तलवार। जांच में फंस सकती है दरोगा की गर्दन। गले की फांस बन सकती है रंगीन मिजाजी। दरोगा ने नर्स को दिया था रंगीन ऑफर। दरोगा ने नर्स से की थी गंदी डिमांड। नर्स ने महिला आयोग में घसीटा दरोगा। महिला आयोग ने मामले का लिया संज्ञान। एसएसपी मुजफ्फरनगर को भेजा नोटिस। रंगीन मिजाज दरोगा की करतूतों का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरनगर को नोटिस जारी कर आख्या तलब की है। दरोगा पर आरोप है कि उसने एक मामले में कार्रवाई के एवज में नर्स से नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया और जब नर्स नहीं मानी तो उसे एक फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने तक की साजिश रच डाली। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल मुजफ्फरनगर शहर के एक हॉस्पिटल में बतौर नर्स कार्य करने वाली युवती ने राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि सिखेड़ा थाने में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर मान सिंह ने उसके साथ नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया था। पीड़िता की माने तो एक मुकदमे की विवेचना के दौरान दरोगा मान सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी। तब से वो मनमानी पर उतारू था। बात नहीं मानी तो आरोपी दरोगा ने मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा आरोपी पक्ष का साथ दिया और पीड़िता को लगातार धमकी देते हुए उसे हर तरीके से टॉर्चर किया। एक सिकोड़ा थाना के दरोगा जी हैं, उनका नाम है मान सिंह। उन्होंने मुझे पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान कर रखा, बहुत ज़्यादा। पहले मेरे घर वाले मुझे रोकते रहे कि कोई बात नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते इन लोगों से। उन्होंने मेरे परिवार को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा। मेरे मम्मी पापा बीमार रहते हैं, मैं घर की एक जिम्मेदार लड़की हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा और अपने छोटे बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी है। मैं मुजफ्फरनगर में एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, पिछले 4 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, तो उससे मेरा घर चलता है। तो इस दरोगा से मेरी एक केस में सिकड़ा थाने में हमारे घर का कोई केस हो गया था, वहाँ पे मिले, पापा ने एफआईआर दी थी, तो उसके लिए वहाँ पे मिले हम लोग। तो तब से ये मेरे पीछे था, ये मुझे ये बोल रहा था, मेरे हॉस्पिटल तक आया। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उसने नापाक मंसूबों पर पानी फिरता देख दरोगा ने गांव की एक लड़की को मोहरा बनाते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मुकदमे में पीड़िता समेत उसके पूरे परिवार को नामजद करा दिया, जिसके बाद पीड़िता और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। उसके बाद सर जब वो अपनी इसमें कामयाब नहीं हुआ तो सर 1-2 बार वो मेरे हॉस्पिटल आया, उसने वहाँ मुझे धमकी दी, मैंने उसे वहाँ से भगाया। सर इसने रात को गया मान सिंह पुलिस वालों को लेके, मैं गांव में नहीं रहती, मेरी नानी जी के पास रहती थी यहीं मुजफ्फरनगर में। मेरे भाई को उठा के लाया जैसे कोई इसने मर्डर कर रखा हो, मुझसे 6 साल छोटा मेरा भाई, उसको ये भी नहीं पता कि घर की जिम्मेदारी क्या है उसकी। उसके बाद सर मुझे कॉल करी गई कि तेरा भाई थाने में है। रात को 2 बजे उसको उठा लाया। 3 दिन तक सर उसको थाने में रखा गया और मैं थाने में गई तो मेरे भाई को बोला था कि इसकी दुर्गति करनी, जब तक वो नहीं आने की तुझे छोड़ने का नहीं। मेरे भाई के साथ बर्तन मंजवाना, झाड़ू पोछा, बेल्ट, मारपीट, उसने सब कुछ करा। हद तो तब हो गई जब आरोपी दरोगा मान सिंह का गैर जनपद तबादला हो गया और उसने अपने भाई इंद्रपाल को नर्स के पीछे लगा दिया। पीड़ित नर्स का आरोप है कि दरोगा के बाद अब इंद्रपाल भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। आते जाते बीच रास्ते में उसे परेशान करता है। जब उसने इतनी अति कर दी, कोई भाई है उसका इंद्रपाल नाम से, सर वो मुझे अश्लील मैसेज और वीडियो सेंड कर रहा है काफ़ी दिन से। तो यही था सर, मैंने घर वालों को बताया तो घर वालों ने ये कि मेरे परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो केस लड़ लें या किसी, जब अब तक कार्रवाई नहीं हुई सर अब क्या होगा।
उसके बाद सर मैं भी सब जगह घूम के थक के बैठ गई थी कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, और अंत में मुझे लगा कि बस अब तो मुझे मर जाना चाहिए यहाँ तक का। उसने मरने के लिए भी बस कर दिया। उसने मेरे भाई को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया, झूठा केस बना के। एक जीवर की लड़की, उसको मोहरा बनाया फिर उसने कि इसका अपहरण हुआ, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर। उस लड़की की वीडियो फोटोज सब ऐसे थे। वो लड़की किसी हमारे इस तरह भाग गई थी, वहाँ उसने शादी करी, उसकी शादी और वीडियो फोटोज सब हैं सर उसके। पीड़िता का कहना है कि हाल में उसकी शादी हो गई, लेकिन इन दोनों आरोपियों की करतूत की वजह से उसके वैवाहिक जीवन में भी खटास पैदा हो गई है। पीड़िता ने आरोपियों की शिकायत कई मर्तबा पुलिस के आला अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, जिसके बाद मजबूरन पीड़िता ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। राज्य महिला आयोग ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर को नोटिस जारी करते हुए आगामी 9 अगस्त तक जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एसएसपी सर को बोला, सर ये झूठा मामला है, आप किसी और दरोगा से करो। अभी तक सर मुझे कोई उस पर रेस्पॉन्स नहीं मिला। क्या है अब सर उन्होंने मेरे पास अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। मुझे इस चीज़ पर कार्रवाई चाहिए। मैं चाह रही कि खुले, अब जब बात होगी तो सर सारी इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए। मेरी शादी भी 2 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ी, उसकी घर कुत्तों की वजह से। न मेरे घर वालों के पास पैसा था ना कुछ था, इससे बचाने के लिए वो मेरी नई गृहस्थी में भी आग लगाने की कोशिश कर रहा। आयोग की संज्ञान में ये बात आ गई है और आयोग इसकी निंदा करता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जांच के उपरांत हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। बहरहाल इस पूरे मामले में आरोपी दरोगा कितना दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से नर्स ने दरोगा पर आरोप लगाया और महिला आयोग में शिकायत की है, उससे कहीं न कहीं पुलिस की छवि को पट्टा जरूर लगा है।